जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा यह है कि बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इतने दिनों से बुध अपनी परम शत्रु राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, उनकी राशि में विचर रहे थे और ये एक बहुत ही दुखद स्थिति थी। हालांकि शुक्र और सूर्य का सहयोग उन्हें बचाए हुए था। बुध की ये आदत मानी जाती है कि बुध जहां पर बैठते हैं वहां वैसा ही व्यवहार करते हैं। बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं, बहुत ही नाजुक से ग्रह होते हैं। जिसके साथ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं बुध। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम कि बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 दिसंबर 2022 को, जहां पर वो 27 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। जब धनु राशि में बुध रहेंगे तो उनके साथ थोड़े ही दिनों में शुक्र भी वहां प्रवेश कर जाएंगे और 16-17 तारीख को सूर्य भी वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तो फिर बुध को शुक्र और सूर्य का सहयोग रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली स्थिति यह है कि बुध कौन कौन से नक्षत्र में रहते हैं। तो बुध जो है उनको नक्षत्र मूल मिलता है जब पहले वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद 12 दिसंबर को पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर वो बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी बुध के लिए कि बुध अपने ही मित्रों के साथ और अपने ही मित्रों के नक्षत्रों में यहाँ विचर रहे होंगे। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम जान लें कि बुध क्या है। बुध, जैसा कि नाम है इनका, आपकी बुद्धि के दाता, संचार के दाता, कम्युनिकेशन के दाता, क्योंकि ये भाषा के ऊपर अपना वर्चस्व रखते हैं, इसलिए बोलने चालने से ही सारा व्यवहार होता है। और इस व्यवहार के दाता किसी भी प्रकार की आपकी अभियंत्रिकी या टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, या आप कहेंगे तो किसी भी प्रकार का ऐसा काम जिसमें अंक गणित जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई ऐसा काम जिसमें आपकी लेखनी जुड़ी हुई है, आपके क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन संचार जुड़ा हुआ है, टेलीकॉम जिसे कहते हैं, या गणित जुड़ा हुआ है, और जिसमें आपके स्किल्स जुड़े हुए हैं, आपकी बुद्धिमत्ता जुड़ी हुई है, ऐसे कई काम, खेती के कई काम इसके साथ जुड़े हुए हैं। संसार में जितनी भी हरी चीजें हैं सब बुध के साथ निगड़ित रहती हैं। और बुध जो है मेनली आपके व्यवसाय के दाता होते हैं। अब बुध शरीर में आपके नर्वस सिस्टम के भी दाता होते हैं, नाड़ी तंत्र के दाता होते हैं और आपके ब्रेन के दाता होते हैं। तो जब बुध बिगड़ता है तो कई लोगों को नर्वस ब्रेकडाउन्स या कई लोगों को कई प्रकार की मानसिक तकलीफें होती हैं। और इस मानसिक तकलीफ से बाहर आने के लिए आपको बुध के उपाय करने चाहिए। वैसे मैं अभी बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ये उपाय सभी कर सकते हैं। थोड़े बहुत उपाय जो लोगों को नहीं करने चाहिए वो ये हैं कि बुध का जैसे पन्ना पहनना, या बुध के लिए आप किसी जाप करवाना, तो ये सब जाप आप न करवा के बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं बुध के। किसी कारण आप बुध के उपाय अगर करते हैं तो आपका व्यवसाय भी बढ़ जाता है। अब हम बात करें कि धनु राशि क्या है। धनु राशि जो है ये बृहस्पति यानी गुरुदेव की जो मूल त्रिकोण की राशि है, नवम भाव के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राशि है और आपके गुरु तत्व की, आपके कार्यों के शुरुआत की, बड़े भाई बहन पिता की, आपके जितने गुरु हैं उनकी, अच्छे सत्कर्मों की, यात्राओं की, कार्यों की, और साथ साथ में आपके जो अच्छे तत्व हैं बॉडी में, जितना आप बुद्धिमत्ता के साथ साथ तापसी होकर काम करते हैं, उसकी यह राशि है। ये राशि को बहुत ही सात्विक माना गया है अपने आप में। अब ये धनु राशि में जब बुध प्रवेश करेंगे तो डिपेंड ये रहेगा, क्योंकि
बुध की इनके साथ पटती कम है। आप ये जान लें कि बुध और गुरु जो हैं ये आपस में मित्र नहीं है, एक तरह से इन्हें सम कहा जाएगा, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है और गुरु बुध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसके कारण बुध जो है यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते, प्रोवाइडेडली गुरु जो हैं वो अपने आप में कहीं पर अच्छी तरह बैठे हों, स्थान बली हो, भाव बली हो, या उनकी पोजीशन अच्छी हो कुंडली में आपके, और बुध वहां से गोचर करें, या गोचर में गुरु की स्थिति अच्छी हो, जैसे कि इन दिनों बनी हुई है। गुरु मीन राशि में है और बुध आकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो उनका फुल सपोर्ट उनको मिलेगा। अब हम बात करें यहाँ पर कि बुध को इन दिनों सपोर्ट शुक्र का भी रहेगा थोड़े दिनों के बाद, और सूर्य का भी सपोर्ट रहेगा। तो चलिए, मैं बुध के कुछ उपाय आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और मेनली अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। बुध का बहुत ही कारगर उपाय है कि प्राणायाम करें, क्योंकि बुध जो है वो वायु तत्व है, और आपकी बॉडी में जितना वायु है वो शनि और बुध के कारण रहता है। ऐसे में अगर आप प्राणायाम करते हैं, अपने फेफड़ों को प्राणवायु पहुंचाते हैं, तो बुध तत्व का उपाय हो जाता है। इसके साथ गार्डनिंग करते हैं, अगर आप खुद से तुलसी के पत्ते खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, और साथ साथ आप हरी चीजों को अपनाते हैं, हरे कपड़े पहनते हैं, अपने घर में ग्रीनरी लाते हैं, या किसी भी कारण आप हरी घास पर चलते हैं जो कि दूब कहलाती है, तो आपके जीवन में बुध तत्व का संचार होता है। बुध जो है, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इसे नपुंसक ग्रह माना गया है, लेकिन नपुंसक ग्रह न होते हुए भी ये ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावशाली, आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। आपकी त्वचा, आपकी नाक, कान, आंखें, आपका श्वसन तंत्र, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी किडनीज और आपके बुद्धिमत्ता, इन पर बुध राज करता है। चलिए हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर डाल रहा है बुध धनु राशि में जाकर। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बुध पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है अष्टम। तो मंगल जो है वो बुध को अनकंफर्टेबल किसी प्रकार से करते हैं, और इसका एक परम उपाय है जो सभी राशि वाले कर सकते हैं, वो ये कि अपने राशि के अनुसार या गणेश जी की पूजा मंगलवार को करें या शनिवार को करें। तो इसमें मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले आप मंगलवार को गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। और वृषभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, इसके साथ साथ मकर और कुंभ राशि आप बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। तो ये परम उपाय है बुध का, जो आप जान लीजिए। हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है बुध के धनु राशि में जाने से। मेष राशि, बुध धनु राशि में प्रवेश कर गए, अब आपके भाग्य भाव में आ गए, तो सीधा देखते हैं आपके कार्य, आपके पराक्रम, आपके परिश्रम, मेहनत को। तो आपका परिश्रम, मेहनत आप बढ़ाते हैं, और आपके कार्य जिसे जहां पर बैठे हैं तो गुरु की स्थिति अच्छी है, तो विदेश रिलेटेड काम इन दिनों आपके बनते हैं, आपके विद इन इंडिया काम भी बनते हैं, आपके बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलता है, यात्राओं में आपको लाभ होता है, थोड़ी तबीयत संभालने की सख्त जरूरत पड़ती है। वृषभ राशि, आपके लिए अब बुध का प्रवेश अष्टम भाव में ये कहता है कि आपको त्वचा, नाक, कान, फेफड़े, सर्दी, जुकाम, थोड़ी सी बलगम वगैरह, इन सब चीजों से बचना चाहिए। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनबन न करते हुए आपको जो परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, बच्चों से सपोर्ट मिल रहा है, अपना मानसिक बल है, उसको साथ लिए हुए अपनी तबीयत को ठीक करना चाहिए, और अपने व्यवसायिक और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी चाहिए। मिथुन राशि, आपके लिए बुध का सन्मुख बैठना आपके लिए अच्छी खबर है। वृश्चिक राशि में जब बुध थे तो आपने बहुत कष्ट पाया है, और इस कष्ट से अब आपकी मुक्ति हुई। सन्मुख और सप्तम भाव में बुध बैठकर आपको आत्मिक विश्वास, कॉन्फिडेंस और तबीयत अच्छी करते हैं, और साथ साथ घरेलू सुखों की व्यवस्था भी करते हैं, जो उन्होंने वृश्चिक राशि में जाके नष्ट कर दिया था। कर्क राशि, अब आपके लिए षष्ठ भाव में बुध स्थान बली होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव का बुध उच्च का होता है,
और आपके विदेश रिलेटेड काम बनाता है, आपके पराक्रम उत्साह को निरंतर बढ़ाए रखता है। हालांकि आपको रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहना चाहिए और जो लोन्स वगैरह नहीं मिल रहे उनके लिए बेचैन न होते हुए आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। सिंह राशि, आपके लिए बुध का ये स्थानांतरण अति शुभ रहेगा। पैसों का आना, क्योंकि पैसा है आपके लिए बुध और उसका संचित भाव होना, ये आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और बच्चों की समझदारी और आपको बच्चों का सपोर्ट और मित्र वर्ग से आपको सपोर्ट इससे मिलता है। विवाद और केसेस से भी आंशिक मुक्ति मिलती है और परिवार में खुशी छाती है कि आपने संचित धन किया। आपके बोलने चालने के काम से भी आपको काम मिलता है। कन्या राशि, आपके बुध के चतुर्थ भाव में बैठना कोई बहुत मजेदार स्थिति नहीं, फिर भी यहाँ से बुध सप्तम भाव से दशम भाव को देखते हैं और इस कारण आपके व्यवसाय काफी सारे बन जाते हैं, पिता के सपोर्ट मिलते हैं। आप जो टेक्नोलॉजी, खेती या कई सारे काम बोलने चालने के करते हैं तो इसमें, या आप कहीं नौकरी पर हैं ऊंचे ओहदे पर, तो ये सारे काम आपके बनते नजर आते हैं और आपके कॉन्फिडेंस में अब पहले से वृद्धि होती है। भले ही पहले बुध स्थान बली थे लेकिन वृश्चिक के घर में बहुत बेचैन थे, तो अब फिलहाल उनको शांति मिलती है। तुला राशि, आपके लिए बुध तृतीय भाव में बैठकर भाग्य भाव को देखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। बिजनेस बढ़ता है, बुद्धिमत्ता से आपके काम बनते हैं, आपके व्यवसायिक पार्टनर के साथ या आपके अपनी बुद्धिमानी से आपके कई सारे जो वर्केबल काम थे, जो ऑफर्स आए थे, वो बन जाती हैं। और यात्राओं में अपना खाना पीना और दवाइयां साथ लेकर चलें तो आप अपनी तबीयत अगर अच्छी पाएंगे तो कई सारे और भी काम बना पाएंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए बुध आपके द्वितीय भाव में बैठकर आपके अष्टम भाव को देखते हैं तो यहाँ तबीयत ठीक होने जा रही है। अब याद रखें, जो पीछे समस्याएं थी, लग्न में बुध थे, आपकी त्वचा खराब थी या नाक कान फेफड़े गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको कोई समस्या थी अपने किडनी से लेकर या रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर, या कोई मानसिक बीमारी थी, तो उससे मुक्ति मिलेगी। हरी चीजों को खा पी सकते हैं जिससे आपके जीवन में बुध तत्व जगेगा और तबीयत जल्दी ठीक होगी। व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी आपके कई सारे व्यवसाय बन सकते हैं। हाँ, परिवार में आपकी अनबन ना हो इसलिए मीत भाषी यानी मीठा बोलें। धनु राशि, लग्न में बुध आएंगे तो शादी की सूझेगी, आपके वर वधु के चयन हो सकते हैं, कार्य व्यवसाय बढ़ सकते हैं। आप अब कार्यों को बढ़ाने के लिए पिता का सहयोग और विवाहित जीवन के साथी का सहयोग भी लेंगे और एक वो बहुत अच्छी स्थिति है कि आपके कार्य बढ़ते नजर आते हैं, पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी और आपकी बुद्धिमत्ता से ही सारे काम बनने लगेंगे। मकर राशि, आपके लिए अब कई सारे काम विदेश रिलेटेड और आपके जो खर्चे ऊपर नियंत्रण नहीं आ रहा है तो वो काम अब वैसे ही रहेंगे जस के तस, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो विद इन इंडिया काम है उसमें आपको फायदा होगा। यहाँ पर जो आपने बैंकों में लोन वगैरह लेने के लिए अर्जी लगाई हुई है तो वो आपके पास हो सकते हैं और आपके जितने विरोधी थे वो थोड़े शांत हो जाएंगे। जो आपको बहुत तंग परेशान कर रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। कुंभ राशि, मित्र वर्ग काम आएगा, बच्चे काम आएंगे, अपनी बुद्धिमानी अपनी चतुराई काम आएगी, अपनी बुद्धिमत्ता काम आएगी और व्यवसाय बढ़ेगा। आपके विवाद केसेस में ज्यादा ना उलझे, ये मेरी हिदायत है। लेकिन फिर भी इस बार आप चूकेंगे नहीं कि आप अपनी तबीयत ठीक करके और मानसिक तौर पे भी ठीक होके अपना काम बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करेंगे जिसमें आपको यश मिलेगा। मीन राशि, आपके दशम भाव में बुध बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से वो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो काम बढ़ेगा, तो थकन तो होगी, आपको परेशान भी हो सकते हैं आप, बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन आपका काम बनेगा तो घर में सुख आएगा, सुख का वातावरण बनेगा। माता पक्ष से सहयोग, आपकी विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक पार्टनर से सहयोग और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको वाहन खरीदना है या घर में रेनोवेशन करानी है तो वो भी हो सकता है। आप जमीन जायदाद के क्रय विक्रय के लिए सोच रहे थे तो वो भी हो सकता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के धनु राशि में प्रवेश करने का क्या परिणाम होगा। फिर मिलूंगी कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।